हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में, जो कि 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है। अब उसमें से हमने पिछली वीडियो में 7.1 पूरा सॉल्व कर लिया था। आप लोगों ने उसे देखा भी था, शेयर भी किया था और कुछ प्यारे कमेंट्स भी आए थे। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मैं एक नए सेशन को लेकर आया हूं जो उसी सीरीज का 7.2 करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया है, यहाँ पर 7 कर देता हूँ। तो आज हम लोग 7.2 करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें लिखा है in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC. और क्वेश्चन 2 बोल रहा है AO bisect angle A. इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया एबीसी और यहाँ पर डबल लाइन लगा दी है। इसका मतलब ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, जैसे क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल है ए सी के। तो ये साइड हो गई ए बी और ये वाली साइड हो गई ए सी। उसके बाद एंगल बी और एंगल सी को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो ऊपर मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है ये हो जाएगी बी ओ या ओ बी बोल सकते हैं। उसी तरह ओ सी जो लाइन है ये एंगल सी को बाइसेक्ट करती है। उसके बाद जो बाइसेक्टर की पॉइंट है ओ, इसे हमें ए से मिला देना है। ओ को यहाँ पर मिला दिया मैंने। अब हमें प्रूव करना है कि ओ बी जो है इक्वल है ओ सी के। मतलब ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी इक्वल टू ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। सवाल ये आता है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल क्यों होगा? जब यहाँ पर दो साइडें अपोजिट साइडें जो होती है, ये देखिए ये साइडें और ये साइडें आपस में इक्वल है, तो जस्ट इसके सामने वाली जो एंगल होती है ना, ये भी आपस में इक्वल होती है। तो ए बी के सामने है एंगल सी और उसी तरह ए सी के सामने है एंगल बी। ध्यान से देखिए, यहां से अगर देखेंगे तो इसके सीधे में एंगल बी पड़ रहा है और अगर इनके सीधे में देखा जाए तो एंगल सी पड़ रहा है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन मैंने दोनों का आगे लगा दिया हाफ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, और ये जो लाइनें बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल का हमने नाम दे दिया 1, और ये वाली जो लाइनें बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका नाम दे दिया हमने 2। तो यहाँ पर हाफ, बी का जो हाफ है वो हो जाएगा एंगल 1 और सी का जो हाफ है वो हो जाएगा एंगल 2। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन की तरह, अगर साइडें सेम है तो सामने वाली एंगल भी सेम होती है। उसी तरीके से ओबीसी को ध्यान से देखिए, ओबीसी अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, इसका मतलब इसकी साइड ये वाली और इसकी साइड ये वाली भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग एंगल 2 के सामने आता है OB, मैंने लिख दिया है, और एंगल 1 के सामने आता है OC। ये दोनों साइडें भी आपस में इक्वल हो जाएगी। रीजन में लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये था क्वेश्चन 1 में प्रूव करना, जो हमने कर दिया। मैंने ऑलरेडी पहले से डायग्राम बना रखा था, सारे लैंग्वेज लिख रखा था ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना बन सके। इसके लिए अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 इसी का। तो पहले हमें इसे इरेज करना होगा और फिर हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट 2। अब है हमारे सामने क्वेश्चन 2, जिसमें हमें प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये वाली जो लाइन है ए ओ वाली, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी का मतलब ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ओ ए सी का मतलब ये वाला ट्राइंगल। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम उसके बाद आसानी से एंगल ए को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी। ओ ए बी और ओ ए सी में ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख दिया रीजन मैंने। दूसरी लाइन ध्यान से देखेंगे तो ओ ए बी में ओ ए आ रहा है
और ओ ए सी में भी ओ ए आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, और रीजन में हम लोग डालेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। उसी तरीके से ट्राइंगल ओ ए बी में ओ बी और ओ ए सी में ओ सी आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था, तो यहां पर लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहां पर लिख दूंगा मैं प्रूव्ड इन फर्स्ट में ही हमने प्रूव कर दिया है। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए, हमने लिख दिया है, तो लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी, और रीजन में लिखेंगे एस एस एस। क्यों? ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ऑलरेडी जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाता है, उसके बाद हम उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहां पर मान लीजिए इसका नाम देते हैं एंगल 3 और इसका नाम देते हैं 4। तो जबकि ट्राइंगल ओ ए सी में एंगल 3 और ओ ए सी में एंगल 4, सॉरी ओ ए बी में एंगल 3, ओ ए सी में एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे? सी पी सी टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तब होगा जब एंगल ए को कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पर एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ए ओ, तो हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और पिछली वीडियो की तरह एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जिसे पढ़कर मेरे चेहरे पर हंसी आए, बिल्कुल अभी की तरह जैसा कि मैं हंस रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन 2। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी AD is the perpendicular bisector of BCC फिगर। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है और AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरीके से AD वाली लाइन फिगर देखने को कह रहा है। सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। हमें प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के। तो सबसे पहले यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इन ट्राइंगल सबसे पहले ए बी डी लिख देता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल ए सी डी। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो चुका है, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा हमारे पास ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए बी डी में एडी आ रहा है और ए सी डी में भी एडी आ रहा है। डेट मीन्स एडी इक्वल टू एडी हो जाएगा, और रीजन में हम क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे कॉमन। एक चीज हो गई। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनाती है। तो उस अकॉर्डिंग एंगल ए डी बी, बीच वाला हमेशा एंगल होता है, तो ए डी बी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी, इस वाले एंगल के इक्वल ए डी सी। और रीजन में क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री। हम सभी जा देख रहे हैं कि ये दोनों 90 डिग्री का है। दो चीजें प्रूव हो चुकी है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए एटलीस्ट। तीसरी चीजें क्या? तो यहाँ पर बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के। यहाँ पर लिख देता हूं मैं बी डी इक्वल टू डी सी। रीजन में क्या लिखेंगे? ए डी बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी वाली जो लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल लाइन में डिवाइड कर देती है। तो इस अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन से रूल से? पहला साइड है तो साइड लिखेंगे, दूसरा एंगल है तो एंगल लिखेंगे, और तीसरा साइड है तो साइड लिखेंगे। साइड एंगल साइड रूल से प्रूफ हो चुका है। जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है तो उसकी सभी साइडें और एंगल आपस में इक्वल हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग ए बी जो है
इक्वल हो जाएगा ए सी के, और रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी। अब ये दोनों साइडें इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस पूरा करने के लिए काफी है। कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस तब होती है जब दो साइडें आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल हो चुका है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ, या एन आई एस ओ एस सी ई एल ई एस आइसोसेलस ट्राइंगल। मतलब यहां पर एबीसी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, see figure। यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और आइसोसेलस ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल है। इसके ऊपर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, जैसा कि AC के ऊपर BE को ड्रॉ किया गया है और AB के ऊपर CF को ड्रॉ किया गया है। उसके बाद कह रहा है सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि BE इक्वल है CF के। ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें आपस में इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास BEC, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ये साइड होगा ना, ये साइड तो एल्टीट्यूड ही है, और दूसरी साइड हो गई CFB, ये वाली साइड है। रियल में ये साइड भी एल्टीट्यूड ही है। इस एल्टीट्यूड को हम एक ट्राइंगल का रूप देते हैं, तो बीईसी में एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ पर एंगल ई जो है बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, और रीजन में हम लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। एक चीजें तो मिल चुकी है, एंगल ई बी सी, ध्यान से देखिए बीईसी में बीसी और सी एफ बी में भी बीसी दोनों जगह कॉमन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू सी बी, और रीजन में लिख देंगे कॉमन। देखिए ध्यान से, बीईसी में बीसी आ रहा है और उसी तरह सीएफबी में भी बीसी आ रहा है, मतलब बीसी कॉमन है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बीईसी में एंगल सी, ये वाला एंगल, और उसी तरह सीएफबी में एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन में क्या डालेंगे, एंगल अपोजिट sides, opposite equal sides are इक्वल। जब यहां पर एंगल अपोजिट और इक्वल साइड की, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी वाली साइड है और ए सी वाली साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये था रीजन। तो इस अकॉर्डिंग ट्राइंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीएफबी, कौन से रूल से, तो सबसे पहले है एंगल, दूसरा है साइड, और तीसरा अगेन है हमारे पास एंगल। तो साइड एंगल, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से अप्रूव हो जाता है। जैसा कि हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बीई इक्वल टू सी एफ, और रीजन में लिख देंगे सी पी सी टी। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि एल्टीट्यूड बराबर है। जैसा कि ट्राइंगल हमने दोनों को प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में अदर साइड जो बच जाती है ट्राइंगल में, वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। उसी सीपीसीटी का रूल लगाकर हमने इसे प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal, see figure so that। हमारे पास फिगर दिया गया है कि AB और AC इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आई वॉज से ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड, अच्छा ए बी और ए सी इक्वल है, ये अभी नहीं कहा गया है। बी और सी एफ जो है वो साइड है, ए ई के ऊपर बी ई है और ए बी के ऊपर एफ सी है। उसी तरीके से हमें प्रूव करना है साइड्स ए बी और ए सी के बाद इक्वल है, सी फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। सबसे पहले ए बी ई वाले ट्राइंगल को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल।
और दूसरा है हमारे पास ए एफ सी। ए एफ सी का मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी ई में एंगल ए आ रहा है, उसी तरह ए एफ सी में भी एंगल ए आ रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और रीजन में लिख देंगे कॉमन। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी ई में बीई और ए एफ सी में एफ सी इक्वल है। कैसे, अभी बताते हैं। बीई इक्वल टू एफ सी, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बीई एंड सी एफ ये एल्टीट्यूड है, साइड्स ए सी एंड बी सी आर इक्वल, ये इक्वल है। तो यहां पर हम रीजन में लिख देंगे गिवन। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर एल्टीट्यूड है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इस हिसाब से एंगल ए ई बी, यहां पर लिख देता हूं मैं एंगल ए ई बी इक्वल टू ए ई बी का मतलब ये वाला एंगल, उसी तरह ए एफ सी में ये वाला एंगल, एंगल ए एफ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और रीजन में लिखेंगे बोथ 90। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्वेंट करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। रीजन में क्या लिखेंगे, पहले एंगल है तो एंगल लिखेंगे, फिर साइड है यहाँ पर तो साइड लिखेंगे, अगेन एंगल है तो एंगल लिखेंगे, साइड एंगल साइड एंगल। ये चीजें यहां से प्रूव हो गई पहले वाले क्वेश्चन में। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा प्रूव नहीं करना है, बस बताना है ए बी इक्वल है ए सी के, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, ए बी ई और ए एफ सी अभी हमने प्रूव किया है, तो ए बी ई में ए बी वाली साइड यहां पर लिख देता हूं ए बी, उसी तरह ए सी एफ में ए सी वाली साइड जो है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। क्यों, ऑलरेडी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। रीजन में हम लिख देंगे सी पी सी टी। उस अकॉर्डिंग देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, जिसमें यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी ये वाला, और डी बी सी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, लेकिन दोनों का जो बेस है वो सेम है बी सी वाला। ठीक है, सो डेट एंगल ए बी डी का मतलब ये वाला एंगल और ए सी डी का मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन कर दिया ए डी को। जैसे ही हमने ए डी को ज्वाइन किया तो ए बी डी एक ट्राइंगल बन गया, दूसरा ए सी डी भी एक ट्राइंगल बन गया। इनडायरेक्टली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा ए सी डी के। तो सबसे पहले ए बी डी और ए सी डी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी डी में ए बी इक्वल है ए सी डी में ए सी के, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद दूसरा क्या है, बी डी इक्वल है सी डी के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर लिख देंगे बी डी इक्वल टू सी डी, रीजन में लिख देंगे गिवन। अब ए बी डी में ए डी आ रहा है और ए सी डी में भी ए डी आ रहा है, डेट मीन्स ए डी इक्वल टू ए डी, और रीजन में लिख देंगे कॉमन। अब इस अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कौन से रूल से, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा भी साइड, तो साइड साइड साइड। जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो ट्राइंगल एंगल ए बी डी, यहां पर लिख देता हूं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, रीजन में लिख देंगे सी पी सी टी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सोल्व। देखा आपने कितना इजी था ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ डन। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, जिसको कि आधे से ज्यादा मैंने पहले सोल्व कर रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बन सके।
क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन बीच ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, सी फिगर शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी जो है और ए सी इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस है। फिर बी ए को और प्रोड्यूस किया गया और सी तक लेकर जाते हैं और यहाँ से फिर एक लाइन ट्राइंगल बनाते हैं। अब AC जो है वो इक्वल है AD के, इनडायरेक्टली AB, AC और AD तीनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC, छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ पर AB इक्वल टू AC है तो एंगल इसे हम मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 1। जब अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होता है तो उसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके वाले एंगल ये और इसके सामने वाले एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से इन ट्राइंगल ACD इन दोनों में देखिए ये और ये वाला एंगल जो है, ध्यान से AD और AC इक्वल है तो एंगल 3 इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन सेम डालेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। जब ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को तो फर्स्ट में यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है सेकंड में 3। 2 और 3 को एक तरफ लिखेंगे LHS साइड को, 1 और 4 जो RHS साइड को एक तरफ लिखेंगे। 2 और 3 मिलकर बना रहा है एंगल BCD, ये वाला पूरा एंगल बना रहा है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 4 के। अब मैंने आगे लिखा है ट्राइंगल BCD, अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर देता हूँ तो सब मिलकर हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला रूल यहाँ पर लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसके रीजन को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। एंगल 1 को हम 1 लिखेंगे, 2 और 3 मिलकर बना रहा है एंगल BCD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BCD प्लस एंगल 4 को 4 लिखेंगे, 180 को 180। अच्छा एंगल 1 यहाँ पर देखिए और एंगल 4 प्लस में है एंगल BCD इज इक्वल टू 180। एंगल 1 और 4 किसके बराबर है, यहाँ मैंने प्रूव किया है कि एंगल 1 और 4 मिलकर होता है एंगल BCD के। तो हम एंगल 1 और 4 को लिख सकते हैं एंगल BCD प्लस में हमारे पास अगेन एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर BCD टू टाइम है तो 2, यहाँ पर एंगल BCD इज इक्वल टू 180। यहाँ पर एंगल BCD को BCD लिखेंगे, 180 को 180। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड फॉर्म में आएगा, 2 से 18 जाएगा 9 टाइम में 0 वापस, मतलब एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। तो और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया डन। थोड़ा लेंथी, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, AB ये वाली साइड AC ये वाली साइड इक्वल है। हमें फाइंड करना एंगल B और C। A क्यों नहीं करना, क्योंकि A तो गिवन है ना क्वेश्चन में 90 डिग्री, तो हमें एंगल B और एंगल C निकालना है। सॉल्यूशन में AB इक्वल टू AC ये हमें दिया हुआ है, रीजन लिख दिया है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो इसके सामने वाली एंगल C और इसके सामने वाले एंगल B आपस में इक्वल हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल से इक्वल साइड्स है तो एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये तीनों मिलकर बनाएगा 180। रीजन में है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, एंगल B को B लिखेंगे। अच्छा C किसके बराबर है, C और B तो इक्वल है ना, तो हम C को B लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 180। यहाँ पर एंगल B, यहाँ पर भी एंगल B, टोटल एंगल 2B हो गया और यहाँ पर 180। 90 प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा।
तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में जब 90 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। एंगल बी को बी लिखेंगे, 90 को 90, और ये 2 नीचे जाएगा डिवाइड फॉर्म में, 2 से 90 जाएगा 45 टाइम में। तो एंगल बी आ चुका है हमारे पास 45। अगर एंगल बी 45 है तो सी इसके इक्वल है, इस अकॉर्डिंग एंगल सी भी हो गया 45 डिग्री। यहाँ पर लिख देता हूं मैं एंगल बी 45, एंगल सी 45। यही दोनों हमें क्वेश्चन में निकालना था, हमने निकाल लिया है। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हाँ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हम जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें लिखा है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइडें आपस में इक्वल होती है, यही तो इसकी प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। उस अकॉर्डिंग अगर ये तीनों साइडें इक्वल हैं तो इनके सामने वाला जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा। जैसे ए बी के सामने वाला एंगल सी, बी सी के सामने वाला एंगल ए, और ए सी के सामने वाला एंगल इस तरीके से बी लिख सकते हैं हम ए सी वाले के सामने। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उस अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए बी और सी जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा 180। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल ए को हम पहले ए लिख देते हैं, बी किसके बराबर है, बी तो ए के बराबर है, तो हम बी को एंगल ए लिख सकते हैं। पहले में सी किसके बराबर है, सी भी एंगल ए के बराबर है, तो यहाँ हम एंगल ए लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 180। एंगल ए एंगल ए एंगल ए, टोटल 3 टाइम्स है तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180। यहाँ पर एंगल ए को ए लिखेंगे, 180 को 180, 3 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, 3 से 80 जाएगा 6 टाइम में, 0 वापस तो हो गया 60। मतलब एंगल ए आ चुका है 60 डिग्री। अच्छा एंगल ए 60 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, अगेन बी भी हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी कितना होगा, एंगल सी ए के बराबर है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए 60, एंगल बी 60, एंगल सी 60, और यही तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो आप कमेंट में एक बार यस करके कमेंट जरूर कर, यस लिख के कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे तो पता चले कि आपको समझ में आ चुका है। तो आज की वीडियो में यहीं तक 8 क्वेश्चन थे, मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।